गुरु नानक धन गुरु नानक। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की भाई बाले वाली कथा। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की चमकौर का युद्ध। इस युद्ध के पूर्व गुरुजी ने अनेकों युद्ध किए थे, जिसमें पहाड़ी हिंदू राजे भी गुरुजी के विरुद्ध लड़ने के लिए आए थे, परंतु गुरुजी के लक्ष्य बेदी महानतम तीरों की बौछार के आगे उनका ठहरना असंभव था। वह धर्म विद्रोही शाह औरंगजेब के अधीन थे। सत्य बात तो यह है कि यदि यह 22 धारण पर्वती राजे महाराजे गुरुजी के विरुद्ध न लड़कर धर्म के पक्ष में युद्ध करते, तो आज भारत का मानचित्र किसी और ही प्रकार से दृष्टिगोचर होता। परंतु हाय री गृह कला, तेरा सत्यानाश हो। तूने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन पर्वतीय नरेशों ने अनेक बार मुंह की खाई तथा संसार से अपना काला मुख लेकर यमलोक को चल गए। गुरुजी का एक एक तीर दो दो कोस पर दुष्ट दलन कर रहा था। उस समय दिल्ली के बादशाह ने लाहौर के सूबे दिलवार खां को और जबरदस्त खां तथा पेशावर के सूबे नजावत खां को एक असाधारण हुक्म भेजा कि तुम्हें अनेक वर्ष युद्ध करते व्यतीत हुए हैं, परंतु मुट्ठी भर सिख तुम्हें अपने अधीन नहीं कर सके। अब तुम गुरु गोबिंद सिंह जी को शीघ्र ही हमारे सन्मुख हाजिर करो, वरना तुम्हारा कल्याण नहीं है। ऊपर के शाही हुक्म के अनुसार उन सूबों ने अनगिनत सेना एकत्र कर ली। पहाड़ी राजे जो हिंदू कहलाते थे, वे भी तुर्क सेना की ओर से हो गए। यह समस्त सेना 10 लाख हो गई। इस सेना ने अनंतपुर को चारों ओर से घेर लिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पास केवल 10,000 सेना थी, जो टुकड़ी सेना के घेरे में गिर गई थी। अंत में 22 ज्येष्ठ संवत 1761 विक्रम को दुश्मनों ने काली घटा की भांति किले पर धावा बोल दिया। अब बहादुर सिंह जी वीरत्व प्राप्त करने के लिए सामने आए। एक एक वीर ने अनेकों यवनों को धराशायी किया। यवन सेना ने अनेक आक्रमण किए, परंतु दुर्ग पर विजय न पा सके। तब मुसलमान सेना ने लड़ना छोड़कर केवल किले के मार्ग बंद कर दिए, ताकि बाहर से राशन अधिक भीतर न जा सके। यदि किले के भीतर अन्न सामान पर्याप्त थी, परंतु 5 मास तक घेरा पड़ा रहने से वह समाप्त होने लगी। एक एक मुट्ठी चने खाकर भी वीर सिखों ने अद्भुत युद्ध किया। अब गुरुजी ने देखा कि यहाँ से निकलना अत्यंत कठिन है। तब बहुत सा सामान सतलुज नदी में फेंक दिया। हाथी घोड़े अधिक भूख से व्याकुल होकर मरने लगे। गुरुजी प्रत्येक मोर्च पर सोए जाकर सेना को उत्साहित करते थे। सिख वीर अब भूख से व्याकुल हो गए। उधर देश बर्बाद होने लगा। साथ सामग्री का अभाव हो गया। तब मुसलमान अफसरों ने एक पत्र गुरुजी की ओर भेजा। वह पत्र इस प्रकार था। पत्र: वीरवर गोबिंद सिंह, हम कुरान शरीफ की कसम खाकर कहते हैं कि आप यदि दुर्ग हमारे हवाले कर दो तथा अपनी जान और धन सामान लेकर यदि निकल जाओ, तो हमें कोई भी उजर नहीं होगा तथा हम तुम्हें कभी भी नहीं रोकेंगे। हम पूर्ण आशा है कि आप इस अपार जन संहार को बंद करने के लिए इस दुर्ग को
हमारे हवाले करके सोए शांति से प्रस्थान कर जाओगे। यह पत्र गुरुजी तक पहुंचा दिया गया। गुरुजी ने मुसलमानों की कसमों पर विश्वास तो नहीं किया, परंतु मसंदों ने माता जी को विवश कर दिया और कहा गया कि यदि आप किला नहीं छोड़ते तो हम लोग बिना आपकी आज्ञा के चले जाएंगे, क्योंकि भूखे मरने से तो लड़ के मरना कहीं अच्छा है। गुरुजी ने कहा, भाई 5 दिन और निर्वाह करो, मुसलमान सेना जाने ही वाली है। यदि अब बाहर निकलोगे तो बुरी प्रकार मारे जाओगे। मुसलमानों की कसम पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि परीक्षा लेनी है तो लो, हम एक आज्ञा पत्र भेजते हैं। गुरुजी ने उनको लिखा कि सामान निकालने के लिए तुम ऊंट घोड़े अधिक भेज दो, हम किला छोड़ देंगे। उन लोगों ने खच्चर ऊंट अधिक बहुत ही प्रसन्न होकर भेज दिया। गुरुजी ने कुंडा करकट प्याले टूटे हुए मिट्टी के बर्तन उन पर लाद कर बाहर भेज दिए। अभी थोड़ी दूर गए थे कि बस मुसलमान सेना लूटने पर आ गई और सभी कुछ लूट लिया। परंतु जब लूट का माल देखा तो सभी लज्जित हो गए। यह परीक्षा लेकर गुरुजी ने सिखों को धैर्य दिया। इससे सिख वीर 2 दिन और लड़े, परंतु भूख ने सब कुछ भुला दिया और स्वयं किला छोड़कर बाहर जाने को तैयार हो गए। उस समय गुरुजी ने फरमाया कि यदि आप मेरी आज्ञा नहीं मानते तो मुझे लिख कर दे दो। भूख आदमी कौन सा पाप नहीं करता। 200 सिखों ने बेदावा लिख दिया और सोए चले गए। गुरुजी ने बेदावे का कागज अपनी जेब में रख लिया और 15 मार्गशीर्ष 1761 विक्रमी को माताएं और पुस्तकें डालों में रखकर भाई धर्म सिंह और भाई मोहन सिंह, इशारा सिंह, मिल्खा सिंह, जवाहर सिंह अधिक सरदारों को साथ करके सिरमौर के राजे की ओर प्रस्थान किया और गुलाब राय तथा श्याम सिंह को पत्र देकर राज की ओर भेज दिया। आलम सिंह इन वीरों ने गुरुपुत्रों का साथ दिया। असम खां, नहर खां तथा और बहुत से जालमों को पछाड़कर पुत्र ने वीर गति प्राप्त की। इतने में रात हो गई। गुरुजी ने 4 सिंहों को कहा कि तुम चारों ओर तीर चलाते रहो और स्वयं अपने सभी वस्त्र सत सिंह को देकर उसी स्थान पर रहने की आज्ञा दी और स्वयं नंगे पैर भेष बदलकर गुरुजी रवाना हुए। रात्रि के समय अनेक दुर्गम स्थानों को पार करते हुए तथा अनेकों कष्ट झेलते और उच्च के पीर बनकर बहुत दिनों के पश्चात अलमगीर गांव में पहुंचे। वहां मनी सिंह के भाई निगाहिया सिंह ने सेवा की और एक घोड़ा भेंट किया। उस पर गुरुजी सवार होकर सीलो अनी गांव में आए और कुछ आदमी भेजकर छोटे साहिबजादों की खबर मंगवाने का प्रयत्न किया। धन गुरु नानक, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज।